हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़िएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। आज का टॉपिक है साथियों संविधान सभा, और इसको हम लोग दो भाग में कवर करेंगे। पहले भाग में लगभग 40 क्वेश्चन, दूसरे भाग में लगभग 35 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन के आसपास आपके पूरे क्वेश्चन बनेंगे। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। बहुत अच्छे से आप लोग इस सेशन को देखिएगा। क्वेश्चन पहला क्या है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए या होगा। इसका राइट जवाब क्या होगा? तो यह व्यक्त किया गया था प्यारे साथियों महात्मा गांधी, इन्हीं के द्वारा यह व्यक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे प्यारे साथियों। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब प्यारे साथियों जल्दी से आप सभी को बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये आप सभी को याद रखिएगा। ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसका राइट जवाब प्यारे साथियों हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑफिशियल रूप से पूछ रहा है, तो तीसरे का राइट जवाब प्यारे हो जाएगा MN राय। कब किया गया ये भी पूछा जाता है, 1934 में। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? चौथे का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जो आपकी संविधान सभा है उसको मूर्त रूप देने का काम जो किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सभी को याद रखना है प्यारे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और 5 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की जो मांग है उसको लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 5वें का राइट जवाब प्यारे साथियों आपको देना है 1936 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ये 1938 की बात है, इसका राइट जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार एग्जामों में आए हुए हैं, इसलिए आप सभी को इनको बहुत अच्छे से करना है। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? अर्थात जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो वो अपना निर्माण स्वयं कर लेगी। ये हुआ था दोस्तों क्रिप्स योजना के अनुसार। ये हुआ कब था? तो ये जो योजना है ये 23 मार्च 1942 को ये आया था क्रिप्स प्रस्ताव, और 30 मार्च को ये अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। प्यारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? किसने कहा कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए? तो सबसे पहली, यहाँ कहने का मतलब सबसे पहली बार जो है वो बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से 1895 ईस्वी में की गई थी। डेट भी लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या आधार था जो इसको गठित किया गया? तो 9वें का राइट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 9 का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों वो आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो जो संविधान सभा है वो साइमन आयोग के प्रस्ताव पर नहीं बनी थी, ये आपको याद रखना है। वो बनी थी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर बनी थी। ठीक है, चलिए अभी ऊपर सेम यही क्वेश्चन मैं करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर वे अधिवेशन में रखी गई? प्यारे साथियों 11 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? फैजपुर। क्या हो जाएगा? फैजपुर। इस पर जो है स्टार लगा के इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस जो है इस मांग को कर रही है। ठीक है, चलिए वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे, मतलब थे? ठीक है, 12 का राइट जवाब देना है, जल्दी से दीजिएगा। 389। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दो पार्ट में,
ठीक है, दो पार्ट में। एक तो आपकी जो देसी रियासतें हैं वो कितनी थी, 93 थी, ठीक है। और बाकी जो आपके कह सकते हैं जो प्रिंसली स्टेट, मतलब सॉरी कह सकते हैं जो इस देसी रियासतें थी वो यहाँ पर 93 थी, और जो स्टेट के रूप में जिनको दिया गया था वो कितने थे, तो वो आपके 296 सीट थी, ठीक है। इसी के आधार पर चुनाव हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 13 की। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ, कि जो सदस्यों का डिवीजन है वो कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ठीक है, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरेट क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, और अगला है उपर्युक्त सभी। जल्दी से आप सभी को जवाब देना है, क्या ये सही है। तो देखिए जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था, जो स्टेट का मतलब जो वही प्रिंसली स्टेट का संबंध है, ब्रिटिश पर जिन पर कब्जा था, तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, अगर टोटल स्टेट की बात की जाए तो 292 और प्लस आपका 4 कितना हो जाएगा प्यारे, 296। जो देसी रियासतें हैं वहाँ से 93 प्रतिनिधि, तो ये सभी के सभी आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर उपर्युक्त सभी के साथ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए। 14 नंबर का राइट जवाब प्यारे आप सभी को देना है, तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा जब 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था तो कांग्रेस के प्रतिनिधि पूछ रहा है कितने आए थे, सभी को बताना है कितने कांग्रेस के प्रतिनिधि इसमें आए थे। जल्दी से इसका राइट जवाब आप सभी से चाहिए, बताइए दोस्तों राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 208। कितना, 208। सारा है, मुस्लिम लीग का भी है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सारे क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष, इसको सही कर लीजिएगा, वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। 15 का राइट जवाब सभी को देना है, तो 15 का राइट जवाब हो जाएगा 299। जब कह रहा है पुनर्गठन, विभाजन के बाद, यहाँ पुनर्गठन की जगह विभाजन शब्द भी डाल सकता है, ठीक है। चलिए अगला है, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, जब 299 रह गई, इसमें पूछ रहा है देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि बचे थे, तो जाहिर सी बात है कम होंगे, तो कम हुए तो कितने बचे थे, याद रखिएगा 70। ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार कई एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। 17 नंबर का राइट जवाब सभी को देना है, 17 नंबर का प्यारे साथियों जल्दी से राइट जवाब देना है। 17 नंबर का क्या हो जाएगा, 229, 229 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारे प्रश्न शामिल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, प्रश्नों के माध्यम से आपका चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो 10 लाख प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 का संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो प्रांतों की विधानसभा, क्या हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा, ठीक है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो 20 का राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, आप सभी को बताना है, हो जाएगा संयुक्त प्रांत, जो आज आपका वर्तमान में उत्तर प्रदेश है प्यारे साथियों, इसी का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा जो हैदराबाद है, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा इस पर, क्या लगाइएगा, स्टार लगाइएगा, इसको नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 क्या कह रहा है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, सभी को बताना है प्यारे साथियों। राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लीजिएगा, इसका वो जो है ऑप्शन नीचे है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 23 का राइट जवाब, 23 का राइट जवाब क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पूछा क्या था, जो आपका मुस्लिम लीग है, लिख लीजिएगा ऐसे, मुस्लिम लीग का बहिष्कार, ठीक है, किस लिए था। आइए देखते हैं भैया किस लिए था। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को चाहती थी, नहीं, गलत है।
मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, गलत है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, ये चाहती है, ठीक है, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? क्या समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार? 24 का राइट जवाब हो जाएगा वर्गीय मताधिकार, रट लीजिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। 25 का राइट जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए। 25 का राइट जवाब हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ये चुने गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो किसके द्वारा चुनी गई थी? याद रखिएगा, ये इसका राइट जवाब होगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? क्या भारतीय संसद ने? उस समय तो भारतीय संसद थी ही नहीं, गवर्नर जनरल था ही नहीं, ब्रिटिश संसद बनाएगी नहीं, संविधान सभा ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 28 का राइट जवाब सभी को देना है, तो बताइए कब संपन्न हुए थे प्यारे साथियों? 1946 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं और 29 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा प्यारे साथियों। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइएगा। 30 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 31 का राइट जवाब सभी को देना है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और ये अस्थायी आपके अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, और ये अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हमने फ्रांस के आधार पर किया था, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? तो 32 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के बनते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 36 नंबर कह रहा है, संविधान जो आपकी संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन चुने जाते हैं? ठीक है, VN राव, पूरा नाम है इनका वेनेगल नरसिंह राव, जिन्होंने क्या किया था, ये संविधान में जो चीज़ें चल रही थी, जो नियम कानून ये सब बन रहे थे, उसमें इनको नियुक्त किया गया था कि आपको सलाह देना है, ठीक है। चलिए 38 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य आपका जो नहीं था बताइए, तो KM मुंशी साहब थे, N गोपाला स्वामी अयंगर थे, HH बेग ये नहीं थे, क्योंकि कुल इसमें 7 सदस्य थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए PT कृष्णामाचारी भी थे। अगला है 42 नंबर कह रहा है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समिति उसने बनाई थी, जल्दी से बताना है। तो कुल जो है आपको बताना है 13 समितियां गठित की गई थी। कितनी? 13 समितियां। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा या ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत सारे नाम हैं, इसकी नियुक्ति कब की गई थी? जल्दी से बताना है, इसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो 40 का राइट जवाब हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। इस पर इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आज के सेशन में हमने 40 क्वेश्चन किया है। हमने कहा था दोस्तों आज के सेशन में 40 करेंगे, कल फिर हम लोग इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं लगभग 35 के आसपास होंगे, उनको भी कर लेंगे और पूरा जो आपकी संविधान सभा है उसको कंप्लीट कर देंगे। एक एक दिन में एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, आपकी तैयारी में कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।